हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर मांगा के 3 चैप्टर्स को। और अगर आप लोगों ने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा है उसके बाद वाली स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना के रखा है जिसमें मैंने 3 चैप्टर्स करके एक्सप्लेन करके रखा है। अगर उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी कि ये स्टोरी कहाँ पे जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। एंड हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 276 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जीनोन को, जिसके सामने यूनो एंड गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन ये दोनों आ गए थे एंड इनकी फाइट अभी स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे जीनोन सोचता है इस कैसल के अंदर जो लोग घुसे थे वो लोग रेजिस्टेंट टीम के मेंबर नहीं है। तब जीनोन यहाँ पे बोलता है तो तुम अभी भी जिंदा हो, वो यूनो को बोलता है। आप लोगों ने एनिमे के एंड में देखा होगा जहाँ पे जीनोन गया था गोल्डन डॉन के कैप्टन को लाने के लिए, वहाँ पे जीनोन ने सबको पेल के रखा था। यूनो को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा पेला था जीनोन ने। एंड यहाँ पे जीनोन ने सोचा था कि यूनो अभी मर गया था, बट यूनो जिंदा था कैप्टन वेंजेंस के स्पेल की वजह से। यहाँ पे कैप्टन वेंजेंस ने सबको बचाया है खुद की कुर्बानी देके। आप लोगों ने एनिमे में देखा होगा ये सब कुछ, इसलिए यूनो एंड बाकी मैजिक नाइट्स इनके कैप्टन्स को छुड़ाने के लिए आए थे, कैप्टन यामिको एंड कैप्टन वेंजेंस को। यहाँ पे यूनो अचानक से विंड मैजिक से एक अटैक कर देता है, जिस अटैक को जीनोन बहुत ही ज्यादा इजीली रोक लेता है अपने बोन मैजिक से। यहाँ पे जीनोन की एबिलिटी ये है कि जीनोन बोन मैजिक का यूज करता है एज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, इसलिए इसका डिफेंस तोड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। एंड जीनोन के बोन मैजिक के बोन बहुत ही ज्यादा हार्ड है एंड इन बोन्स की रीजनरेशन स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए फिजिकल अटैक से जीनोन का कुछ भी नहीं होगा। फिजिकल अटैक को जीनोन बहुत ही ज्यादा इजीली रोक सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं जीनोन को जो अपना डेविल मोड यूज करता है एंड इनको बोलता है अगर तुम लोग घर में रहे होते तो तुम लोग ज्यादा देर के लिए जिंदा रहे होते। तो पुराना वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन का बोलता है उन लोगों ने मुझे बोला था तुमने पहले एक बहुत ज्यादा कांड कर दिया हमारी टीम के साथ। एंड ये बंदा ये बात बोल के अपने स्पेशल मैजिक के साथ अटैक कर देता है, आर्केंजल्स क्रैश। हम तो देख लिए जीनोन का अपना मैजिक है बोन मैजिक, बट उसके डेविल का मैजिक है स्पेशल मैजिक। एंड जीनोन अपने स्पेशल मैजिक के यूज करके अपने आसपास के पूरे स्पेस का माना को कंट्रोल कर सकता है। जीनोन अपने ओपोनेंट के स्पेल्स के माना को भी ब्लॉक कर सकता है एंड उनके साथ इंटरफेयर कर सकता है। मतलब जीनोन के सामने इस वाइस कैप्टन का मैजिक कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे जीनोन थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है इस बंदे को, मतलब गोल्डन डॉन का जो पहला वाइस कैप्टन था। जीनोन बोलता है अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तब ये बोला जा सकता था कि तुम अल्टीमेट स्पेशल मेज हो। और तभी गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन एक और अटैक कर देता है स्पेशल मैजिक आर्केंजल डिस्ट्रक्शन। एंड ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा था, बट यहाँ पे जीनोन समझ चुका था कि ये बंदा यहाँ पे किस लिए है। आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर दो एक टाइप का मैजिक एक साथ क्लैश करे तो ये दोनों मैजिक ही कैंसिल हो जाएंगे। बट यहाँ पे जीनोन की बात अलग है। जीनोन यहाँ पे पूरे रूम को ही अपने माना से कवर कर लेता है। यहाँ पे जीनोन पूरे रूम के ऊपर स्पेशल मैजिक का यूज करता है, स्पेशल माना डोमिनेशन। जीनोन अपने शरीर को बिना हिलाए ही इतना ज्यादा बड़ा मूव यूज कर रहा है। एंड एक स्पेल के स्पेस के अंदर कोई भी मेज मतलब मैजिक यूजर अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो अपने मैजिक को मेंटेन करके नहीं रख सकता है। इसलिए यहाँ पे गोल्डन डॉन का जो पहला वाइस कैप्टन था उसका मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो अपने मैजिक को मेंटेन करके नहीं रख पाया। एंड यहाँ पे जीनोन अपने सीना चौड़ा होकर बोल देता है तुम लोगों के पास कोई भी औकात नहीं है, तुम लोग अपने कैप्टन की तरह फुल्लिश वे में मरोगे एंड तुम लोगों को मारने के लिए मैं एक सिंगल स्टेप तक नहीं लूंगा। एंड इस मोमेंट पे यूनो बेल को समन करता है, फिर ये दोनों चले जाते हैं स्पिरिट डाइव में, जहाँ पे यूनो यूज करता है स्पिरिट ऑफ बोरेस का। एंड यहाँ पे यूनो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। यहाँ पे जीनोन को भी समझ में आ रहा था कि यूनो की मैजिक प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, उसके स्पेशल मैजिक के अंदर कोई भी अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट यूनो यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे यूनो अपना डायलॉग मार देता है आई एम द मैन हु विल बिकम द विज़र्ड किंग एंड मैं तुम्हें मेरे होते जीतने नहीं दे सकता। यहाँ पे जीनोन की तो फटके हाथ में आ जाती है, बिकॉज इसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर जो माना था उसके ऊपर उसका ही कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे ये कंट्रोल यूनो के पास चला गया था विद इवन ग्रेटर पावर, बिकॉज यूनो के पास बहुत ही ज्यादा माना है। यूनो इज सिंपली बिलव्ड बाय माना। एंड यूनो इस मोमेंट में फटाक से जीनोन के सामने आ जाता है एंड उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको जीनोन रोकता भी है अपने बोन मैजिक से। एंड यहाँ पे यूनो बोलता है तुमने क्या बोला था हम लोग मर जाएंगे एंड तुम्हें एक सिंगल स्टेप भी लेना नहीं पड़ेगा, ये तुमने ही बोला था ना। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनो के अटैक से जीनोन का छाती फोड़ देता है यूनो बोलता है यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग गाय। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं यूनो लगभग जीनोन को हरा देता है एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2
77। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं यूनो ने पेल दिया था जिनोन को, जो बोलता है यू आर द वन जो अभी मरने वाला है, तुम ये रिग्रेट करते हुए मरो कि तुमने गोल्डन डॉन के साथ पंगा लिया था। एंड यहाँ पे ये गोल्डन डॉन का पहला वाइस कैप्टन ये सोचता है ये तो काम कर रहा है, हम लोग इस बंदे को हरा देंगे एंड एडवांस ऑफ कॉलीपॉथ को रोक देंगे, फिर हम लोग कैप्टन वेंजेंस को रेस्क्यू कर लेंगे। एंड यही पे ये सीन चेंज हो जाता है। हम लोग वेगना को देखते हैं जो एक चेयर में बैठी हुई थी एंड उसके सामने हम लोग दो मैजिक नाइट्स को देखते हैं। एक तो चार्लेट जो भी बोलो इसका नाम, एंड दूसरा वाला बंदा उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पे वेगना बोलता है मैंने सुना था कि यहाँ पे इंट्रूडर्स घुस गए, बट तुम में से कोई भी तो नोएल नहीं है, तो तुम लोग दिखाओ कि तुम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा या फिर नहीं। अगर तुम लोग इन 8 शाइनिंग जनरल्स को हरा नहीं सके तो तुम्हारे साथ खेलने में भी मजा नहीं आएगा, तो जाओ इनके साथ भसड़ मचाओ एंड इनको हराओ, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। एंड इस मोमेंट पे शार्लेट यूज कर देती है बैरियर क्रिएशन मैजिक, कॉर्प्स हंटिंग बैरियर ट्री, एंड वो बहुत सारे जड़ों से इनके ऊपर अटैक कर देता है। बट मोरिस के मॉडिफिकेशन एंड वेगना के कर्स मैजिक से ये सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं एंड इसीलिए वो सोल्जर्स शार्लेट के मैजिक को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं दूसरा बंदा जो पिक्चर मैजिक का यूज करता है, वो अपना मैजिक यूज करता है ग्राउंड स्वेल ऑन सूटेलोन सीरियस गेम। एंड इस अटैक को देख के वेगना बोलती है वो पिक्चर मैजिक, इसका मतलब ये तो सभी सॉर्ट ऑफ टाइप का एट्रीब्यूट यूज कर सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट वेगना बोलता है क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर है, तुम इतना ही कर सकते हो। तब हम लोग देखते हैं शार्लेट को जो सोचती है बैरियर मैजिक तो इसके सामने काम नहीं करेगा, तो वेगना बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं उस एंटी मैजिक बच्चे से फाइट करूँ एंड इसके अलावा उस डार्क मैजिक बंदे से जिन लोगों ने डांटे को हराया था, एंड उसके बाद उनको अपने टॉयज बना के रखता। बट अभी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है एंड इसकी वजह से वो डार्क मैजिक यूज करने वाला बंदा भी मर जाएगा, तो ये चलता है। और उसके अलावा भी जिनोन ने उसे बहुत ही ज्यादा इजीली पकड़ लिया था एंड उसको यहाँ पे ला दिया था, सो मे बी ये बंदा इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे वेगना बात कर रही थी कैप्टन यामी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा एनिमे के एंड में यहाँ पे आस्तान कैप्टन यामी में मिल के डांटे को हराया था एंड इसके एंड में जिनोन आ जाता है जो कैप्टन यामी को पकड़ के ले जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो अपनी बैक स्टोरी को सोचती है, मतलब पुरानी बातों के बारे में सोचती है। लगभग आधे साल से वो अपनी ड्यूटीज कर रही है एज ए कैप्टन एंड उसने हार्ट किंगडम के रियून एरेस के बारे में भी स्टडी किया है। इसके अलावा भी उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स को कास्ट किया गया था एंड शी हैड टेकन कंट्रोल ऑफ इट एंड यूज इट फॉर हर ओन एंड्स, और सो शी थॉट बट शी वाज रॉन्ग। यहाँ पे उस कर्स की वजह से शार्लेट के मैजिक को रिस्ट्रेन करके रखा गया था एंड हार्ट किंगडम में शार्लेट ने भी रियून एरेस को मास्टर किया था। इसकी वजह से शार्लेट ने एक रास्ता खोज लिया था जिसकी वजह से वो कर्स बीरस का भी यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पे मैं अगर आप लोग को इजीली समझाऊं तो यहाँ पे शार्लेट अपने कर्स का भी यूज कर सकता है, वो अपने पूरे मैजिक का यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मैगिकुलस कर्स, बट यहाँ पे शार्लेट एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसकी वजह से वो अपने पूरे मैजिक को यूज कर सकता है। यहाँ पे शार्लेट बोलती है डोरोथी ने मुझे बोला था कि इन सभी कर्स को क्रिएट किया है मैगिकुला ने एंड मैगिकुला इन सभी कर्सेस का बाप है। एंड यहाँ पे ये दूसरा बंदा जो शार्लेट के साथ था वो भी खुश होता है क्योंकि शार्लेट ने यहाँ पे अपने माना मेथड को डिप्लॉय कर दिया था। यहाँ पे शार्लेट यूज करती है माना मेथड, मॉडिफाइड बैरियर मैजिक, ब्लू रोज पैराडाइज, एंड इसके अटैक से हम लोग देखते भी है इन सभी सोल्जर्स को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है, इनको जकड़ लिया जाता है शार्लेट के मैजिक से। इन दोनों सोल्जर्स के ऊपर इनकी जो कर्स थी वो बहुत ही ज्यादा वीक हो रही है एंड वेगना को यहाँ पे समझ आता है कि शार्लेट ने अपने कर्स को मॉडिफाई किया है जो उसके ऊपर था एंड उसको एक स्पेशल एंटी कर्स स्पेल बना दिया है। फिर वेगना सोचती है यहाँ पे कोई और ऐसा नहीं है जो इसको यूज कर सकती है। फिर हम लोग देखते हैं शार्लेट अपने मैजिक का यूज करके अटैक करती है ट्रू बैरियर मैजिक एंड हम लोग देखते हैं उन दोनों सोल्जर्स को जिसके ऊपर शार्लेट ने अटैक किया था, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है एंड इस पॉइंट पे शार्लेट अपने पूरे मैजिक के यूज कर सकती है। शार्लेट रेड रोजेस को भी यूज कर सकती है एंड ब्लू रोजेस को भी। यहाँ पे शार्लेट बन चुकी थी क्वीन ऑफ बैरियर्स। फिर शार्लेट सोचती है आई विल सेव यू एंड शो यू जस्ट हाउ स्ट्रॉन्ग आई हैव बिकम यामी। तो हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ ये बंदा जो शार्लेट के साथ था वो सोचता है वेट शार्लेट अपने पूरे मैजिक को बिना यूज करे ही कैप्टन बन चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं वेगना जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करती है, जो बोलते हैं आई जस्ट फाउंड द बेस्ट ओपोनेंट एवर एंड वो अटैक कर देती है शार्लेट के ऊपर। बट शार्लेट इस मोमेंट पे बोलती है अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाली नहीं हूँ। तब वेगना बोलती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे शार्लेट बोलती है तुम अपनी ताकत से इन वीरस मतलब इन झाड़ियों को तोड़ नहीं सकती हो, अपना टारगेट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये सभी झाड़ियाँ उसको और भी ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे। तो वेगना
बोलती है तुमने मेरी मैजिक को अपने स्टैंड बना लिया है, तो आ जाओ हम लोग मजे करते हैं। तब यहाँ पे सार्लेट बोलती है यू आर केयरलेस एंड एरोगेंट एंड यू लेट योर गार्ड डाउन, दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। तो वेक्ना बोलती है तुम ऐसा मत बोलो, आई जस्ट नो द टू ऑफ अस कुड हैव द बेस्ट फाइट एवर। तब हम लोग देखते हैं स्कारलेट बोलती है रिडिकुलस ह्यूमन लाइक यू आर नॉट माई थिंग, डाई विदाउट गेटिंग योर विश, दिस इज माई पनिशमेंट फॉर यू। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 278 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जैक को, वो टिंडे जैसा दिखने वाला मैजिक नाइट कैप्टन जो डांटे के ऊपर अटैक करता है। एंड यहाँ पे नेच को भी हम लोग देखते हैं जो साइड में खड़ा हुआ था। यहाँ पे जैक यूज करता है डेथ स्नाइट, लुनाटिक स्लैश। एंड हम लोग देखते भी है डांटे के ऊपर जैक ने बहुत सारे स्लैशेस मार दिए थे, बट यहाँ पे डांटे के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे मोरुस की सॉर्सरी साइंस की वजह से डांटे की बॉडी बहुत ही ज्यादा इजीली एंड फास्टर रिजेनरेट कर रही है। एंड डांटे बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है, बट उसकी छाती में जो घाव दिया था आस्था ने वो अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे डांटे अपना डेविल मोड में चला जाता है एंड बोलता है एंटी मैजिक को छोड़ के किसी की गांड में इतना ज्यादा गुदा नहीं है जो मेरे को छू ले, मेरे को एक खरोच भी नहीं मार सकता कोई भी। तब यहाँ पे नेच सोचता है मैंने पहले ही सोचा था, इफ वी आर गोइंग टू विन we will have to gamble on Jack's magic, the magic that cuts things that can't be cut। यहाँ पे जैक का मैजिक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैक किसी भी चीज को काट सकता है। तो जैक यहाँ पे डायलॉग मारते हैं हे हम लोगों ने तो अभी स्टार्ट किया है। तब यहाँ पे डांटे यूज कर देता है अपना ग्रेविटी मैजिक, प्रेशर ऑफ डीमन किंग। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं भास कैप्टन नेच एंड जैक ये दोनों ही अपने घुटनों में आ जाते हैं। यहाँ पे नेच सोचता है क्या जैक इस ग्रेविटी स्पेल के अंदर अटैक कर पाएगा डांटे के ऊपर। यहाँ पे नेच अपने डबल यूनियन मोड में चला जाता है, डबल यूनियन मोड यूक्योस कैरेक्टरिस्टिक टफनेस। यहाँ पे भास कैप्टन नेच डांटे की ग्रेविटी स्पेल को सर्वाइव कर गया था, वो पूरा खड़ा हुआ था। तब डांटे बोलते है सो देयर्स अनदर डेविल होस्ट बिसाइड द एंटी मैजिक बॉय। यहाँ पे नेच देखता है जैक तो पूरा जमीन में दब चुका था। नेच यहाँ पे स्माइल करता है और बोलता है तुम तो पहले बहुत ही ज्यादा स्पिरिट दिखा रहे थे, तुम ये करोगे वो करोगे गाय मार दोगे, बट अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा हाइट ये दोनों ही बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, कैप्टन ऑफ द प्रेइंग मैंटिस। एंड यहाँ पे ये जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यहाँ पे नेच पूरा ललकार रहा था जैक को और जैक गुस्से में भी था। और इस मोमेंट पे डांटे अटैक कर देता है पीछे से नेच के ऊपर, जिसको नेच ब्लॉक कर लेता है अपने शील्ड से। डांटे बोलता है डोंट इग्नोर मी। तब नेच बोलता है तो कहाँ तेरी रसगुल्ला खा के मारूंगा। तब नेच बोलता है डू यू माइंड आई एम टॉकिंग विद द कैप्टन ओवर देयर। तब डांटे स्माइल करता है एंड इस मोमेंट पे डांटे के छाती में नेच लात मार देता है और डांटे ये साला पगला गया है चूतिया, ये बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसता है एंड बोलता है शो मी मोर ऑफ दैट मैजिक, तुम क्या मुझे एंटरटेन कर पाओगे अंटिल द गेट्स ओपन। एंड यहाँ पे नेच सोचता है आई कैन ट्रेड ब्लोज विथ हिम बट आई कांट लैंड ए क्रिटिकल हिट, मैं इसको मार नहीं सकता, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सामाओ जैक को उठाना ही पड़ेगा जो इसके ऊपर अटैक कर सकता है। और तभी हम लोग देखते हैं डांटे बोलते हैं तुम दूसरी तरफ जो भी जमीन में पड़ा हुआ है, मैंने सुना कि तुम कैप्टन हो बट यू आर बोरिंग, गेट लॉस्ट। एंड डांटे इसके ऊपर एक पंच मारने ही वाला था। तभी हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैक का फादर एक हंटर था एंड एक कॉमनर भी, इसलिए इनके पास ज्यादा मैजिक भी नहीं था। ये लोग छोटे बर्ड्स एंड छोटे एनिमल्स को हंट करते थे। एंड जैक का फादर हमेशा ही जैक को बोलता था डोंट मेस विथ एनीथिंग दैट लुक्स स्ट्रॉन्गर देन यू। एंड जैक का फादर बहुत ही सॉलिड कन्वेंशनल गाय था, इसलिए जब उसको पता चला कि जैक के पास ब्लेड मैजिक है, वो अपने मैजिक से ब्लेड फॉर्म कर सकता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ बिकॉज ये मैजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है हंटिंग के लिए। और इसीलिए जैक भी हंटिंग करता था छोटे क्रीचर्स को जो उससे बहुत ही ज्यादा वीक है एंड उनको स्लैश करता था। बट जब जैक 13 साल का था वो देखता है अपने डैड को जो मर चुका था, उसके पीठ पे बहुत सारे क्लॉज मार्क थे। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है जैक के डैड को जिसने मारा था वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा भालू था। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैक अपने मैजिक से इस भालू को ही पेल देता है। एंड यहाँ पे जैक सोचता है आई गेस आई विल जॉइन द मैजिक नाइट्स। एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जहाँ पे वाइस कैप्टन नेच जैक को बचा लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि फ्लैशबैक के स्टार्ट में ही डांटे जैक के ऊपर अटैक करने वाला था, बट यहाँ पे भास कैप्टन नेच जैक को बचा लेता है। यहाँ पे भास कैप्टन नेच देखता है जैक अपने बॉडी के सरफेस के ऊपर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं डांटे को भी जो खुद भी जैक को ही ट्रोल कर रहा है। ये बोलता है ग्रोविंग बीइंग प्रोटेक्टेड दैट्स जस्ट पैथेटिक। यहाँ पे डांटे बोलता है यामी सुके हीरो ये कैप्टन था बट इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करके रखा था। एंड इसी मोमेंट पे जैक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जो
जो सोच रहा था इस टाइम पे वांट टू टेक द वन हु आर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्लैश देम टू रिवेंस। एंड यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज जैक ने ग्रेविटी को ही स्लैश कर दिया। यहाँ पे जैक बोलता है लेट्स टेस्ट दैट ऑन योर बॉडी लूजर। एंड जैक अपने स्लैशेस को मारता है डांटे के बॉडी के ऊपर, एक साथ बहुत सारे स्लैशेस मार देता है जैक। एंड यहाँ पे डांटे सोच रहा था उसे कुछ भी नहीं होगा, वो बोलता है नो मैटर हाउ मच यू अटैक, तुम्हारे जैसा कोई कीड़ा मुझे नहीं मार सकता। यहाँ पे हमें बताया जाता है द टफ गाइज आर नॉट द वंस विद द बेस्ट रेपुटेशन, दे आर द वन हु किल एवरीथिंग दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे डांटे की भी फटके हाथ में आ जाती है। यहाँ पे वाइस कैप्टन नेच भी बोलता है जैक को देख के इट अपियर्स आई अंडर एस्टिमेट यू। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा बवाल थे, मुझे तो मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया है देन वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। एंड सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे हैं एंड अभी बहुत सारे आने भी वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।